वेलकम बैक टू ब्रेनफोर्ड। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं स्पीडी करंट अफेयर 2025 के क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर के 400। जो आपके यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस और टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन नहीं बल्कि एक स्पीड बूस्टर है। 15 मिनट में आप रिवाइज करेंगे नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक के लेटेस्ट करंट अफेयर। तो दोस्तों नोटबुक ले लो और रेडी हो जाओ। लेट्स स्टार्ट स्पीडी करंट अफेयर 2025। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर बी, केरल में। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर ए। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर डी, नवादा में। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, बजाज एलियांज। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, एजियन सागर में। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो बिहार बन गया है, ऑप्शन सी। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी, द हेग, नीदरलैंड में। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर बी, पुणे होगा। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजन किया गया है? तो असम में, ऑप्शन ए होगा। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चरेला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश से। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है? तो ऑप्शन डी, लेह में। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी, संघ लोक सेवा आयोग। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। कौन सा देश पहली बार बिली जिन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर ए, भारत करेगा। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर कोपेनहेगन। 12 पुत्र एतिहाद ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर सी, उड़ीसा में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर डी, कंगना रनौत को। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, बीएसएनएल के द्वारा। 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर सी, अमेरिका ने। किस राज्य में स्थित आरलम वन अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो इसका राइट आंसर सी, केरल होगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, विराज को। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर सी होगा, उत्तर प्रदेश में। सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाला पहले एशियाई देश कौन बन गए? तो इसका राइट आंसर ए होगा, जसप्रीत बुमराह बन गए। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर डी, उत्तराखंड होगा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, 15वां रैंक है। किस देश ने कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर बी, रोमानिया होगा। भारत की पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर बी, गिनी होगा। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर डी, पार्वती तिर्की होगा। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत हमला किया है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, कतर।
आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर ए दक्षिण अफ्रीका होगा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, 71वां होगा। ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, ऑपरेशन सिंधु होगा। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर ए चीन में हुआ। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर सी बिहार में होगा। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर सी आंध्र प्रदेश होगा। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? इसका राइट आंसर डी होगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन होगा। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर डी डोंगेटिक जानवी होगा। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बी साइप्रस होगा। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। किस देश में आयोजित ओस्ट्रवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, चेकिया। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, देहरादून में। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो इसका राइट आंसर सी होगा, 1 अक्टूबर 2026 से होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? तो इसका राइट आंसर ए होगा, 2026 से। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, असम होगा। हाल ही में चर्चा में रहा नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया? इसका राइट आंसर सी होगा, विकसित @भारत 2047। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? इसका राइट आंसर डी होगा, जयपुर में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर बी, देहरादून में। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो इसका राइट आंसर बी, क्रिस्टी कोवेट्री होगा। वैश्विक शांति सूचांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? तो इसका राइट आंसर सी, बिहार होगा। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी, गुजरात के कच्छ में। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर सी, 71वें स्थान पे। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? तो इसका राइट आंसर सी होगा, भारत और श्रीलंका करेंगे। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, चिनाब की। 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, कनानासिकस, कनाडा होगा। पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, साइप्रस ने। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर सी, कर्नाटक होगा। किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर सी, साइप्रस होगा। हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी होगा, चेन्नई में होगा। राष्ट्रपति की एड डी कैप एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली प्रथम महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, यशस्वी सोलंकी। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? तो ये इसका राइट आंसर सी, गुजरात के। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी, उत्तराखंड में। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर बी, दिल्ली में। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर सी, मंगोलिया होगा।
भारत का पहला अंडरवाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल लीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी, महाराष्ट्र होगा। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ होगा। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर सी होगा, कैटरीना कैफ होगा। हाल ही में चर्चित होदेई एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, यमन में। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, 2022-23 होगा। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ग्वाटेमाला होगा। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर सी, एमएस धोनी होगा। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, किरण रिजिजू होगा। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, पारंपरिक चिकित्सा होगा। भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन के साथ क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर बी, डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ। एक्जिम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर बी, शुभांशु शुक्ला होगा। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर बी होगा, कार्लोस अल्कराज ने। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, कोको गॉफ ने। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा, टी रविशंकर ने। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुए वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, उत्तर रेलवे। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर सी, दीव होगा। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ की राजधानी बन गया है? तो इसका राइट आंसर सी हो गया, बेंगलुरु हो गया। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, अमेरिका के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, भोटी और पुर्गी को। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया? तो इसका राइट आंसर ए होगा, क्रिकेट से। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआगसी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, थाईलैंड के। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्यक्षता हासिल की है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। किस राज्य के खींचन और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, राजस्थान के। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, अन्नालेना बैरबाक होगा। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो इसका राइट आंसर क्रिकेट होगा, सी। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, क्रिकेट से। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर सी, तेलंगाना होगा। एडीबी ने भारत के शहरी ढांचा के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, 5 वर्षों के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर 3 होगा, महाराष्ट्र में। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, मातृत्व अवकाश अधिकार को। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर ए, मलेशिया में।